आप वाइट चिकन पुलाव कैसे बनाते हैं इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, मगर मेरे तरीके से जो भी वाइट चिकन पुलाव बनाएगा सोच में ही पड़ जाएगा। ये इतना जायकेदार पुलाव घर में भी बन सकता है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट चिकन पुलाव की ऐसी वायरल रेसिपी जो लाखों लोगों को पसंद आने वाली है। और ये पुलाव इतने मज़े का बनता है कि इसके साथ ना ही आपको अचार, रायता, चटनी सर्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए जी पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन की यखनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 kg के करीब चिकन लिया है। तो यहाँ मैं 1 किलो के हिसाब से आपको वाइट चिकन पुलाव बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो साथ यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब ही पानी ऐड किया है और साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लिया और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। जी हाँ, सौंफ लाजमी ऐड कीजिए, इसके साथ आपके जो पुलाव का जायका है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया और कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं जिनमें था 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लौंग और एक बड़ा सारा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 काली मिर्चें साबुत वाली और 2 अदद हरी इलायची ऐड की हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा कर रख देंगे 20 मिनट तक, जबकि जो यखनी है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम जो ये बोटियाँ हैं इनको हम सेपरेट निकाल लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ हम मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप के करीब घी लिया है। यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही। साथ यहाँ मैंने बड़े 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप करके ऐड किया है। जैसे ही हल्का सा फ्राई हुआ तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड किया है और इनको भी हम फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो इनको सिर्फ हल्का सा इनका कलर ही चेंज करना है, इनको गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करना। तो साथ यहाँ हम थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 2 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद बादियान का फूल और 5 से 7 सुर्ख वाली साबुत मिर्चें ऐड की हैं। इनको ऐड करके ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं इनका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 साबुत हरी वाली मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा। आप इनको ज़्यादा बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ इनको मोटा मोटा करके ही ऐड करूँगी, फिर पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। और अच्छा से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब ही ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब ही यहाँ हम लाल वाली कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। और सिर्फ इसमें यही स्पाइसेस जाएंगी, इसके अलावा इसमें हम कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और अच्छे से हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हल्की सी फ्राई होंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने बॉईल करके साइड पे रखा था और इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अगर इसमें कुछ कच्चापन रह गया हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर ही फ्राई करेंगे। चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पुलाव के कलर को 4 चांद लगाने के लिए और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब दूध। तो दूध आप चाहे बाज़ार का भी ऐड कर सकते हैं या घर का भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने लास्ट में ऐड करना है, इससे वाइट पुलाव का जो कलर है और जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दूध ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें साबुत वाली और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर जो हमने यखनी बनाकर सेपरेट की थी उसे भी ऐड कर देंगे मैयर करके। तो जिस बर्तन से गिलास के साथ आपने चावलों को मैयर किया होगा उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी ऐड करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने जहन में रखनी है। और अगर आपने 10 मिनट पहले ही चावलों को 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा हुआ है तो आपने पानी थोड़ा सा कम ऐड करना है।
ताकि जो चावल है वो हमारे आपस में चिपके ना, पानी ज़्यादा होने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ देखें माशाल्लाह से यखनी में भी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो हमने जो चावल भिगो कर रखे हुए थे उन्हें हम ऐड कर देंगे और हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही ज़बरदस्त घर पर रेसिपीज़ बना सकती हैं। तो यहाँ हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर लगा के रख देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से कवर हटा कर देखते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 7 मिनट के बाद कवर हटाकर चेक किया है तो पानी अभी हमारा कंप्लीट खुश्क नहीं हुआ। तो अभी इसमें है तो अब हम इसको मज़ीद कवर लगा कर रख देंगे 7 मिनट के लिए ताकि जो पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखते आ ही गए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप एंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो दोस्तों यहाँ देखें माशाल्लाह पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा ये पानी रह गया है। तो इसको आपने लाजमी रखना है, जब इतना पानी रह जाए बिल्कुल थोड़ा सा तो इसको हम दम लगाएंगे। ढक्कन को अच्छे से पौने या किसी भी कपड़े के साथ कवर करके हम इसको रख देंगे और फ्लेम आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल लो कर देनी है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि दम को हटाते साथ ही आपने चमचा नहीं चलाना, नहीं तो चावल हमारे चिपक जाएंगे। तो तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट भाप को रिमूव होने देना है और फिर आपने चमचा को चलाते हुए चावलों को मिक्स करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद कितने ही परफेक्ट हमारे खिले खिले चावल बनकर रेडी हुए हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज, झटपट से बनने वाला वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी इतनी मज़े की बनी है कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। मैं आपको चिकन दिखाती हूँ कि देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट, और चावल भी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितने परफेक्ट और खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं। ये पुलाव इतना मज़े का बनता है कि इसके साथ आपको किसी भी रायते, दही या चटनी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बेहद पसंद आएगा। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।